हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं AY अकेडमी, आदर्श युवा अकेडमी। यहां पर फ्रेंड्स आप देखें कि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं MP बोर्ड जो जनरल इंग्लिश है, खासकर कक्षा 11वीं की, उसका ये फर्स्ट जो पोएम है ट्रू वर्सेप, उसके ये हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हम इनको आपको समझाएंगे हिंदी में, ताकि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकें, और यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जिसके माध्यम से मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर जाकर ये आपको पेज वहाँ पर मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से लिख भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखें, ये दो भाग में है और जो ए का पोर्शन है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, और इनके जो आंसर आपको देने हैं वो 1 से 2 सेंटेंसेस में आपको देने हैं। यहाँ फ्रेंड्स जो लॉन्ग आंसर हैं, ये जो टोटल क्वेश्चन है वो हैं 4, और इनके जो आपको आंसर हैं वो देने हैं 3 से 4 वाक्यों में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स देखें कि ये है पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट अस टू डू बिफोर पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में, फीट माने होता है पैर और गॉड माने ईश्वर। ईश्वर के पैरों में फूल चढ़ाने से पहले, पुटिंग फ्लावर्स का मतलब होता है फूल चढ़ाना। ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने से पहले व्हाट माने क्या, द पोइट वांट अस टू डू, पोइट कभी हमसे क्या करना चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने से पहले। तो यहाँ फ्रेंड्स देखें जो आंसर है, द पोइट वांट अस, द पोइट। यहाँ फ्रेंड्स देखें जो वांट है इसमें एस लगाना है, हमको याद नहीं रहा है लगाने का, पोइट वांट्स हो जाएगा। अस टू फिल आवर हार्ट, कभी हमें चाहता है अपने हृदय को भरने के लिए, विद द स्वीट स्मेल ऑफ लव फॉर आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मानो मित्र हैं, हमारे जो मित्र हैं, प्यार की जो महक है, जो स्वीट स्मेल है, मीठी मधुर जो सुगंध है, उसको पहले हमें अपने हृदय को भर लेना है। एंड ऑल द अदर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और जो ईश्वर के बच्चे हैं उन सभी के प्रति। यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहले हमें अपने हृदय को प्यार से भरना है उन लोगों के प्रति जो इंसान हैं और जो ईश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी भगवान के बच्चे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहले उनसे हमें प्रेम करना है। बिफोर पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के चरणों में फूल चढ़ाने से पहले, फूल अर्पित करने से पहले हमें अपने हृदय को प्यार की खुशबू से भर लेना है। फॉर आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारे दोस्त हैं और जो ईश्वर के बच्चे हैं उनके प्रति। आगे फ्रेंड्स दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखें, व्हाट शुड वी रिमूव आवर हार्ट्स फर्स्ट, व्हाट, सबसे पहले हमें अपने हृदय से क्या रिमूव कर देना चाहिए, क्या हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर देखें, वी शुड रिमूव द डार्क शैडोज ऑफ सिन, हमें रिमूव माने हटा देना, डार्क शैडो माने होता है अंधकार की छाया, ऑफ सिन, पाप की जो अंधकार की छाया है, यानी पाप की जो छाया है उसको हमें हटा देना चाहिए। फ्रॉम आवर हार्ट, अपने हृदय से, फर्स्ट सबसे पहले, सो एज टू प्योरीफाई आवर सेल्व्स, ताकि हम अपने आप को पहले शुद्ध कर सकें, पवित्र कर सकें। आगे फ्रेंड्स देखें जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट शुड वी लर्न बिफोर बोइंग आवर हेड्स इन प्रेयर, प्रार्थना में ईश्वर के सामने सर झुकाने से पहले, बोइंग माने होता है झुकाना, आवर हेड्स अपने सर को, इन प्रेयर प्रार्थना में सर झुकाने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए। लर्न माने होता है सीखना, व्हाट माने क्या, वी माने हमें, हमें प्रार्थना में सर झुकाने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए। बिफोर बोइंग डाउन आवर हेड्स इन प्रेयर, आंसर में देखें, बिफोर माने पहले, बोइंग डाउन आवर हेड्स इन प्रेयर प्रार्थना में नीचे सर झुकाने से पहले, वी शुड लर्न टू बो डाउन बिफोर आवर फेलो मैन इन ह्यूमिलिटी, हमें अपने मित्रों, अपने यारों, अपने जो लोग हैं उन पर मानवता में, हमें नम्रता में हमें सर झुकाना सीखना चाहिए। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है नम्रता, फेलो मैन का मतलब होता है जो हमारे दोस्त मित्र हैं वो। बो डाउन, सबसे पहले हमें विनम्रता में या नम्रता में
अपने सर को झुकाना सीखना चाहिए, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे पड़ोस के हैं, यानी कि जितनी भी मानव जाति है उनके लिए। वी शुड गेट रिड ऑफ एरोगेंस, हमें हमारे अंदर जो गर्व है, हमारे अंदर जो घमंड है, एरोगेंस मीन्स होता है घमंड, उसको हमें त्याग देना चाहिए। गेट रिड ऑफ मीन्स होता है त्याग देना। वी शुड गेट रिड ऑफ एरोगेंस, हमें अपने घमंड को त्याग देना चाहिए। अगला ये क्वेश्चन हालांकि पुस्तक में नहीं है लेकिन हमने इसको ऐड कर दिया है। हु इज द राइटर ऑफ द पोएम टू वर्शिप, इस सत्य वास्तविक पूजा या सच्ची पूजा की कविता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपके जो शॉर्ट आंसर हैं वो हो जाते हैं। इसके पश्चात जो लॉन्ग आंसर हैं उन पर चलते हैं। इतने भी लॉन्ग नहीं हैं कि जिन्हें याद ना किया जा सके, बहुत हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इनको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, व्हाट इज द पोइट मीन बाय डार्कनेस इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में अंधकार से कवि का क्या आशय है? व्हाट माने क्या, द पोइट मीन का मतलब होता है आशय या भावार्थ। बाय डार्कनेस यानी कि अंधकार, इन आवर हार्ट्स हमारे हृदय में जो अंधकार है उससे कवि का क्या आशय है? हाउ कैन रिमूविंग दिस डार्कनेस हेल्प अस इन द आइज ऑफ गॉड, हाउ कैन रिमूविंग दिस डार्कनेस, इस अंधकार को हटाकर, हेल्प अस इन द आइज ऑफ गॉड, ईश्वर की आंखों में हम कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? हाउ कैन रिमूविंग दिस डार्कनेस हेल्प अस, यानी कि ईश्वर की आंखों में, हाउ कैन रिमूविंग दिस डार्कनेस, इन अंधकार को हटाकर हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? यहाँ पर फ्रेंड देखें कि जो आंसर है बाय डार्कनेस इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में जो अंधकार है। द पोइट मीन्स दैट डार्क शैडोज ऑफ सिन इन आवर हार्ट्स, वो कहता है हमारे हृदय में ये जो अंधकार है वो पाप की छाया है, पाप की छाया रूपी अंधकार है। यानी कवि का जो आशय है यहाँ पर अंधकार से, वो कहता है हमारे हृदय में पाप की छाया रूपी अंधकार है। रिमूविंग दिस डार्कनेस, इस अंधकार को हटाकर, कैन हेल्प अस, हम मदद कर सकते हैं, टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, इन द आइज ऑफ गॉड, ईश्वर की आंखों में। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला है, ये एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और ये समान तौर पर कई बार पूछा भी गया है। हु आर द डाउन टूडन, डाउन टूडन मीन्स होता है पद दलित, जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास में खाने के लिए नहीं है, जिनमें के पास ना कुछ पहनने ओढ़ने के लिए है, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं और उनकी कोई आय भी नहीं है और उनके पास में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हु आर डाउन टूडन, हु आर द डाउन टूडन, पद दलित कौन है? हाउ कैन वी डू टू लिफ्ट देम अप, हम उन्हें ऊपर कैसे उठा सकते हैं, उनका स्तर कैसे सुधार सकते हैं? तो इसका आंसर देखें, दोज, वो, हु आर ऑप्रेस्ड बाय द रिच एंड द पावरफुल, जो अमीरों और शक्तिशालियों के द्वारा दबा दिए गए हैं, आर द डाउन टूडन, वो लोग पद दलित हैं। वी कैन सपोर्ट देम, हम उनकी मदद कर सकते हैं। वी कैन लव देम, हम उन्हें प्यार कर सकते हैं। एंड वी कैन टेक केयर ऑफ देम, और उनका ख्याल रख सकते हैं। दिस कैन एनेबल अस टू लिफ्ट देम, दिस कैन, यही हमें बनाएगा उनको उठाने के लिए, उनका स्तर सुधारने के लिए, मतलब यही सब चीज़ें उनको उनका स्तर सुधार सकती हैं, उनको स्तर सुधारने के लिए हमें सक्षम बना सकते हैं। आगे देखें, व्हाई इज इट नेसेसरी टू फॉरगिव अदर्स बिफोर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी, क्या आवश्यक है माफ़ करना दूसरों को, बिफोर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ईश्वर के सामने माफ़ी मांगने से पहले, क्षमा मांगने से पहले हमें क्या दूसरों को माफ़ करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, व्हाई माने क्यों। आगे देखें आंसर, इट इज़ नेसेसरी टू फॉरगिव अदर्स बिफोर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, ईश्वर के पास क्षमा मांगने से पहले हमें दूसरों को माफ़ करना आवश्यक है, जरूरी है। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ वी विल नॉट फॉरगिव अदर्स, यदि हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, फॉर द बैड डीड्स, उनके गलत कार्यों के लिए, दे हैव डन अगेंस्ट अस, जो उन्होंने हमारे साथ किए हैं, गॉड विल नॉट फॉरगिव अस, ईश्वर तब तक हमें माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है, यदि आप ईश्वर से खुद माफ़ी चाहते हो कि हमें ईश्वर माफ़ कर दे,
तो ईश्वर कहता है कि पहले आप उन लोगों को माफ़ कर दो जिनके लिए आप अपने अंदर घृणा पाले हुए हैं, बदले की भावना पाले हुए हैं। पहले आप दूसरों को माफ़ करो तो मैं आपके जितने भी पाप हैं उन सभी को माफ़ कर दूंगा। आगे देखें, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू बिफोर आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर ओन सिंस। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट शुड वी डू, हमें पहले क्या करना चाहिए। आस्किंग गॉड, ईश्वर से पूछने से पहले, फॉर फॉरगिवनेस ऑफ आवर ओन सिंस, हमें खुद के पापों की क्षमा मांगने से पहले, ईश्वर से खुद के पापों की क्षमा मांगने से पहले हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सिंस मीन्स होता है पाप, फॉरगिवनेस मीन्स होता है क्षमा। तो इसका आंसर देखें, फॉर बिफोर आस्किंग गॉड फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर ओन सिंस, खुद के पापों की क्षमा मांगने से पहले, खुद के पापों की ईश्वर से क्षमा मांगने के पहले, वी शुड फॉरगिव आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स फॉर द बैड डीड्स, हमें अपने मित्रों, हमारे जो पड़ोसी हैं, जो लोगों ने हमारे साथ गलत काम किए हैं, सबसे पहले हमें उनको क्षमा करना होगा। दे हैव डन अगेंस्ट अस, जो उन्होंने हमारे साथ में गलत काम किए हैं, पहले हम उनको क्षमा करना होगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें अपने खुद के पापों को क्षमा मांगने से पहले हमें क्या करना होगा। तो कभी कहता है कि यदि आप अपने पापों की क्षमा मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो ये फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये आपके क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं फर्स्ट पोएम के, और मेरा मानना है कि आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं पर नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।